हाय फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक HP का लैपटॉप है। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो डेट का प्रॉब्लम है। पावर ऑन इश्यू पावर ऑन इशू हो रहा है। और तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले चेक करके आपको बताते हैं कि इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है बता चुका हूँ कि डेट का इशू आ रहा है। तो चलिए मैं पहले चेक करता हूँ। सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं आप देखेंगे। एक बार ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के पास में क्या है। रेड वाले प्लॉट को ग्राउंड पे लेंगे। शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है, इसी वजह से ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। ये बैटरी का कॉइल है, तो आप देख सकते हैं ये तो इसका इम्पीडेंस बिल्कुल ओके आ रहा है। और आप देखेंगे ये लाइन भी हमारी ओके है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रहा है। और शॉर्टिंग जो है हमारा 19 वोल्ट है। फिर हम देखेंगे इस कॉइल का इम्पीडेंस देखेंगे, इसका भी इम्पीडेंस ओके है। और आप यहाँ पे देखेंगे इसका भी इम्पीडेंस ओके है। पहले सभी कॉइल का इम्पीडेंस आप ले लीजिए, ये भी इम्पीडेंस ओके है, आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स मेन लाइन में हमारी दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सर्किट आ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो कॉइल जितनी भी लगी हुई हैं वो आउटपुट में लगा हुआ है। आउटपुट में हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग जो है हमारी इनपुट साइड में शॉर्टिंग है, मेन लाइन में शॉर्टिंग है। और आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ भी हमें शॉर्टिंग शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, और यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड, इतनी जगह पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा है। और एक बार आप देखेंगे, आई थिंक मुझे जो लग रहा है, आप यहाँ पे केयरफुली आप देखिए एक बार, ये जो कैपेसिटर है ये आप देख रहे हैं, इसकी भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग शो कर रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो इन्हीं में से किसी कैपेसिटर की शॉर्टिंग होगी। चलिए पहले इसको आराम से इजीली हटाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, फुल शॉट आ रहा है, ये ठीक है, ये फुल शॉट आ रहा है। ये दोनों कैपेसिटर को पहले रिमूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लगे रहा है।
फिर ट्रैक पे चेक कर लेते हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड, आई थिंक शॉटिंग हमारी चली गई बोर्ड से। और देख सकते हैं यहाँ पे बीप आ रहा था, ये भी शॉटिंग हट गया। यहाँ से भी शॉटिंग हट गई। दैट मीन्स इस दो कैप पीएफ में से जो है कोई एक ख़राब है। इसको चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है ये ख़राब है। इसको आप फिर से चेक कर लीजिए। ये ओके, तो ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इस वाले कैपेसिटर को फिक्स कर देते हैं। ये जो ओके है, ये पावर कैपेसिटर है, लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सही से बैठा देते हैं। फिर से देख लेते हैं। शॉटिंग हट गई। और आप देखेंगे ये हमारा बैटरी कनेक्टर के पास में भी शॉटिंग आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हट गई। दैट मीन्स हमारा शॉर्ट सर्किट का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो क्लियर हो गया। अब चलिए मैं इसमें पावर लगाता हूँ। पावर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं, कि दूसरी प्रॉब्लम है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको अब चेक कर लेते हैं। तो चलिए डीसी को कनेक्ट करते हैं और डिस्प्ले चेक करते हैं, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए डीसी को लगा दिया गया और एम्पियर आप देखेंगे और एलईडी भी ग्लो कर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पावर बटन प्रेस करूँगा और आप देखेंगे डिस्प्ले एक बार देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ गया, देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो डेड था, डेड में शॉर्टिंग का इशू था। और शॉर्टिंग जो हमें मिला वो रैम के सेक्शन में जो है, रैम का जो है हमारा जो है PWM है, उसमें एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर शॉर्ट था। और उसके हटाने के बाद हमारा बोर्ड ओके हो गया और बोर्ड पे डिस्प्ले आने लगा। इसकी वजह से यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रहा था और बैटरी कनेक्टर के पास में शॉर्टिंग आ रहा था, इन जगहों पे आ रहा था। फाइनली हमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम मिल गया और डिस्प्ले भी आ गया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो में अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लैपटॉप की रिपेयरिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।